हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आर्य पाठशाला के इस प्यारे से परिवार में। मैं आपका नवनीत भैया। मैं और आप हम मिलके दोनों पढ़ रहे थे क्या क्लास 9 के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम था नंबर सिस्टम। हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट एक सॉल्व करी थी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। और इस इस चैप्टर की पीडीएफ मैं अगेन टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। पिछली पिछली एक्सरसाइज में आपने देखा मैंने सारे क्वेश्चन आपको हवा में सॉल्व कराए थे। इस बार भी सारे क्वेश्चन मैं हवा में सॉल्व कराऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम नाम था चैप्टर का। मैंने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया था आपको? रियल नंबर्स के बारे में बताया था। जो भी नंबर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं उनको रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर को हमने फर्दर दो पार्ट में क्लासीफाई किया था और उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर को हमने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया था, इंटीजर और नॉन इंटीजर्स। और इंटीजर को फर्दर हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था, पॉजिटिव नंबर, निगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर और जीरो। पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम क्या बोलते थे? नेचुरल नंबर बोलते थे। नेचुरल नंबर को जीरो के साथ एड ऑन कर देते हैं तो वो होल नंबर बन जाता था। मैंने सारी चीज आपको बताई थी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले टॉपिक का नाम है क्या? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है बाबू? पाइथागोरस थ्योरम कुछ नहीं है, बस मेरी वर्डिंग पे ध्यान दो। जो सबसे लंबी साइड है, ये सी है ना, जो सबसे लंबी साइड है, सबसे लंबी साइड का स्क्वायर, क्या बाबू? सबसे लंबी साइड का स्क्वायर बची हुई दोनों साइडों का स्क्वायर के ऐड के बराबर होती है। सबसे लंबी साइड का स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों बची हुई साइड के स्क्वायर का सम। क्या क्या कह रहे हैं भैया? ये भैया ये कह रहे हैं बाकी बची हुई साइड के स्क्वायर का सम बाबू। यही तुम्हारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब क्या, अब टिपिकल कैसे बनाते हैं इसको हम किताबों के अकॉर्डिंग? टिपिकल क्या बता देते हैं बाबू? क्या नाम है? ये हाइपोटेनस है तो इसको एच नाम दे देते हैं हम। ये ए क्या है आपका? वो परपेंडिकुलर है तो इसको पी नाम दे देते हैं। वी क्या है आपका? वी वेश है तो इसको बी बोल देते हैं। किताब की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या लिख लेते हैं? एच का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही तो ये चीज है। हमने सिंपल लिख लिया, हमने तीन साइड ले ली, तीन साइड ए बी सी ले ली और क्या नाम है, सेम हमने वही चीज करी है। चलो ऐसे ही समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बाबू हमें। अब ये जो एच है ये स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चढ़ेगा, अंडर रूट चढ़ेगा तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का प्लस बेस का स्क्वायर, ये लिख लेंगे। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, कोशिश करना जब भी हम क्वेश्चन बनाएं या क्वेश्चन सॉल्व करें तो परपेंडिकुलर जो होगा ना मोस्टली वन लेना, क्योंकि इससे क्या होता है क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। इससे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती क्वेश्चन सॉल्व करने में। कैसे नहीं होती है मैं आपको समझाता हूँ बाबू, देखो ये समझ में आ गया। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमने रूट टू है, इसको हमें क्या नाम है परपेंडिकुलर और बेस में तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे बाबू? देखो कैसे तोड़ेंगे। यहाँ देखो टू क्या मतलब, बेस भी हमने यहाँ बन ले लिया, परपेंडिकुलर भी हमने बन ले लिया यहाँ पर। तो रूट टू को क्या लिख सकते हैं? वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। ये भी तो टू ही तो है, वन प्लस वन, ये भी तो रूट टू है। तोड़ना आ गया। चलो एक एग्जांपल और समझते हैं, ये समझ में नहीं आया तो हमने सपोज करो हमने लिया रूट थ्री। रूट थ्री क्या ले सकते हैं? बेस क्या ले ले? बेस हमें परपेंडिकुलर तो मोस्टली वन ही रखना है, ठीक है। अब वन बचाओ, वन इसमें से हटा दिया। अब थ्री में से वन गया तो बचा टू। टू का स्क्वायर मतलब फोर हो जाएगा, लेकिन हमें ऐसा हम क्या नंबर लें जो यहाँ टू आ जाए, टू प्लस वन थ्री हो जाए, तो हम रूट टू का स्क्वायर लेंगे बाबू। क्या लेंगे? रूट टू का स्क्वायर लेंगे। अब रूट टू का स्क्वायर क्या होता है? टू होता है और प्लस वन, ये भी तो रूट थ्री हो गया। आपको तोड़ना आ गया। बेस में परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूस कैसे तोड़ते हैं? ऐसे तोड़ते हैं। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। क्या ले? रूट फाइव ले लेते हैं देखो। क्या ले लेते हैं? रूट फाइव ले लेते हैं। तो रूट फाइव है, इसको क्या प्लस का वन का स्क्वायर तो रखेंगे रखेंगे परपेंडिकुलर को। बेस को क्या लें? टू का स्क्वायर ले लेते हैं इजीली। टू का स्क्वायर फोर, फोर प्लस वन क्या होता है? रूट फाइव हो जाता है। हो जाता नहीं हो जाता? वो समझे नहीं समझे? समझ में आ गया? चलो समझ में आ गया भैया, आपने बोला ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर और नंबर लाइन। हम नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करें? बहुत सिंपल सी, देखो कैसे करना है मैं बताता हूँ। देखो जैसे हम पहले तो हमें क्या करना है, राइट एंगल बनाना है। देखो ये कहना क्या चाह रहा है, ये राइट एंगल है, ठीक है, ठीक है। अब ये जो इरेशनल नंबर है, ये जो लाइन है, इसको क्षमा कर रहे हैं,
ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसको हमें इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। किस बार ये ब्लैक वाली जो लाइन है ना, वो इस पे रिप्रेजेंट करना है। अच्छा भैया, कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। देखो, मान लो ऐसे कोई दैनिक दिनचर्या का कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई लाइट पड़ती है, मान लो कोई लाइट है, ये क्या है, कोई लाइट है। इसकी रोशनी इस पे पड़ती है, तो इसकी जो परछाई होती है, मतलब इमेज होती है, वो क्या नाम है, कहाँ पड़ती है, इस पे पड़ेगी। ये इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज हमें किसी सीधी लाइन पर पड़ेगा। इसका इमेज कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। हाँ भैया, इसका इमेज ऐसे बनेगा, समझ में आ गया। ऐसे ही नंबर्स का इमेज बनाना है हमें, क्या नाम है, हाइपोटेनस का इमेज हमें नंबर लाइन पर शो करना है। सिंपल सा। कैसे करते हैं समझाते हैं। इसमें एग्जांपल क्या लिया, मैं रूट 2 लिया। मैंने क्या बताया था, रूट 2 को तोड़ना बताया था। हाँ भैया, बताया था आपने। रूट 2 को हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर में तोड़ेंगे, जो परपेंडिकुलर है वो 1 हो जाएगा, और बेस जो है वो भी हमारा भैया 1 हो जाएगा। समझ में आ गया भैया, ठीक है। एक नंबर लाइन बनाते हैं बाबू। ठीक है भैया, बना ली। क्या नाम है, ओरिजिन क्या लेते हैं, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, समझ में आ गया भैया। अब इसमें क्या नाम है, बेस क्या है, इसका बेस क्या है, इसको दूसरे पेन से करते हैं। इसका बेस क्या है भैया, 1 है। सही है भैया, 1 ले लिया, ठीक है। और आपने अब बचपन में पढ़ा होगा 90 डिग्री एंगल कैसे बनाते हैं, राइट एंगल आपने पढ़ा होगा। अब भैया पढ़ा है क्या, ऐसे करते हैं हम लोग। फिर एक कट यहाँ मारते हैं, ठीक है, और एक कट यहाँ लगाते हैं। फिर इन दोनों का कोई मतलब इन दोनों का कट यहाँ लगाते हैं कंपास से, और एक यहाँ लगाते हैं। ठीक है, और यही जो सीधी लाइन खींच लेते हैं, यही क्या हो जाता है, राइट एंगल हो जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। और इन दोनों को जो, अब ये बेस हो गया, समझ में आ गया भैया। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये कितना लेना है, ये हमें 1 लेना। बेस भी कितना लिया है हमने, 1 लिया है। ये जो लाइन बन रही है ना बाबू, ये जो लाइन बन रही है, यही तो हमारा अंडर रूट 2 है। यही तो हमारा अंडर रूट 2 है, यही तो हमारा हाइपोटेनस है। अब इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा इसकी, इसको लोकेट करिए नंबर लाइन पे। अब नंबर लाइन पे लोकेट कैसे करेंगे हम इसको, क्या नाम है, ये कंपास का जो पॉइंट है, पॉइंटर को यहाँ रखेंगे, और इतनी जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस दी हुई, ये डिस्टेंस है, इसको हम उसमें क्या नाम है, फिक्स करेंगे। और इस डिस्टेंस से सीधा हम कंपास को ऐसे करके, ऐसे करके चलाते हैं, ऐसे करके चलाएंगे, तो जहां नंबर लाइन को यहाँ जहां काटेगा, उस डॉट पे ही क्या नाम है, हमारा रूट 2 बनेगा। रूट 2 लोकेटेड होगा। कहाँ लोकेट होगा, पहले हमें बेस लेना है, फिर हमें परपेंडिकुलर बनाना है जैसे हम बनाते थे बचपन में। फिर रूट 2 हमें मार्क करना है, रूट 2 हमें हाइपोटेनस ले लेना है उसको, फिर क्या नाम है उसका पॉइंट को हमें ओरिजिन पर रखना है, और जो जो क्या कहते हैं, जितना इस डिस्टेंस ये रूट 2 दिया वो इतने डिस्टेंस कंपास से भर के फिर हमें नंबर लाइन पे डॉट डॉट करके आर्क लगा देना है। आर्क लगा देंगे, यही डिस्टेंस रूट 2 हो जाएगी। समझ में आ गया भैया, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन बताइए भैया, एक और अच्छे से। कोई नहीं बाबू, एक क्वेश्चन और ले लीजिए। अब रूट 3 है। अब रूट 3 को हम किस में डिवाइड करेंगे, रूट 3 को हम डिवाइड करेंगे, क्या कहते हैं, मैंने बताया था परपेंडिकुलर हमें 1 लेना है। ठीक है भैया, परपेंडिकुलर 1 ले लिया। अब बचा क्या नाम है, बेस। अब बेस क्या ले, जो क्या नाम है 3 बना दे। हम मैंने बताया रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, 2 + 1 3 होता है। तो इसमें बेस क्या है बाबू, रूट 2 है, और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर 1 है। तो अब भैया रूट 2 कैसे लेंगे हम बेस में बाबू, अभी तो हमने रूट 2 निकाला, इस क्वेश्चन में क्या निकाला हमने, ये रूट 2 तो निकाला, ये रूट 2 ही तो क्या नाम है हमें निकालना है, मतलब बेस लेना है। तो ठीक है, पहले इतना बना लेते हैं हम। पहले हम क्या बनाएंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। समझ में आ गया भैया, नंबर लाइन बना ली हमने एक। फिर क्या, 0, 1, 2, 3 ये पॉइंट मार्क कर दिए। ठीक है भैया, कर दिए। अब उसके बाद फिर क्या कहते हैं, बेस कितना है भैया, बेस हमने, चलो दूसरे पेन से बनाते हैं। बेस कितना लिया है हमने, बेस लिया है 1। ठीक है, पहले हम रूट 2 बना रहे हैं, पहले रूट 2 बना लेते हैं। बेस 1 ले लिया, ठीक है। अब फिर वही पिछली बार की तरह क्या करना है, एक एक आर्क यहाँ लगाई, ठीक है, और एक आर्क यहाँ लगाई, ठीक है, और फिर इन दोनों का आर्क लगा लिया है। ठीक है, अब ये जो है, ये परपेंडिकुलर बना लिया, ये इसका भी डिस्टेंस क्या लेंगे, 1 लेंगे। ये जो बना था, यही तो बाबू रूट 2 था। ठीक है, अब भैया या तो आपने बता दिया ये रूट 2 है, ठीक है। अब इसको बेस कैसे लेंगे बाबू, इसको थोड़ा सा हम लोग टिल्ट कर लेंगे, घुमा लेंगे। अब ये जो है ना, ये अब हमारा बेस बनेगा, क्या बनेगा, अब ये रूट 2 हमारा बेस है। रूट 2 बेस ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या नाम है, ये बनाएंगे 90 डिग्री। ये 90 डिग्री ऐसे किया, ये ऐसे किया, ये एक सेकेंड,
ये ऐसे किया और इन दोनों का जो आर्क होगा, ये जो आर्क है, अब ये 90 डिग्री है बाबू। समझ में आया बाबू? क्या 90 डिग्री है भैया? अब ये 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री बना लिया और हमें पता है ओरिजिन से जो आर्क यहाँ काट रही है, हम जो डिस्टेंस हमने बन ली है, अब ये क्या हो जाएगा? यही तो रूट थ्री हो, मतलब यही तो रूट थ्री हो जाएगा। समझ में आ गया? क्या है रूट थ्री? हमने रूट थ्री बना लिया। ये हमारा रूट टू हो गया बेस, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर वन हो गया और ये रूट थ्री बना लिया। अब भैया इसकी इसे को नंबर लाइन पे लोकेट करना है हम। अब नंबर लाइन पे लोकेट कैसे करेंगे? अब यहाँ से हम पॉइंट रखेंगे, यहाँ से कंपास में इतनी डिस्टेंस भरेंगे और इसको ऐसे करके कहाँ ले आएंगे? ऐसे करके, ये देखो, ये ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ये ऐसे करके, ऐसे करके यहाँ ले आएंगे। आप करके देखना एक बार, आराम एग्जैक्टली आंसर टू से पहले ही आएगा, ठीक है? क्योंकि रूट थ्री की वैल्यू कितनी होती है? लगभग 1.71 होती है अप्रोक्स। हाँ, तो ये टू से पहले ही गिरेगा। ठीक है बाबू, समझ में आ गया? हाँ भैया, आ गया समझ में, चलो ठीक है बाबू। अब अगला क्वेश्चन। आप भैया रूट 50 बोल दिया आपने, इसको कैसे करेंगे? तो बहुत टफ हो गया। कोई बात नहीं, ये भी इजी है बाबू, देखो कैसे इजी है। अब रूट 50 को पहले हम तोड़ना सीखते हैं। रूट 50 को कैसे तोड़ेंगे? रूट 50 को तोड़ेंगे 49 प्लस वन, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर क्या रखना है? वन रखना है। अब 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है? सेवन का स्क्वायर को तो 49 बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा बाबू आपका 7 और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा 1। समझ में आया बाबू? अब बेस क्या है हमारा? 7 है। पहले हम एक लंबा लाइन बना लेते हैं, बहुत लंबी सी। ठीक है बाबू, समझ में आ गया भैया? यहाँ 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। चलिए 10 10 आगे चलती रहेगी। ठीक है बाबू, समझ में आ गया भैया? फिर आपने क्या बताया भैया? जो ये बेस होता है इसको हम पहले मार्क करते हैं। बेस के 0 से लेकर कहाँ तक मार्क करना है? हमें 7 तक मार्क करना है। और ये देखो, ये हमने 7 तक मार्क कर दिया भैया। हाँ कर दिया, ठीक है भैया। उसके बाद क्या कहते हैं भैया? आपने क्या बताया? हम फिर 90 डिग्री बनाते हैं परपेंडिकुलर के लिए। ठीक है भैया, एक आर्क यहाँ लगा दिया, एक आर्क यहाँ लगा दिया, फिर आपने यहाँ से रख के कंपास, यहाँ से एक आर्क ये लगा दिया और दूसरा आर्क ये लगा दिया। ठीक है भैया, और यही डिस्टेंस जो होती है, यही क्या नाम है? परपेंडिकुलर होता है। थोड़ा टेढ़ा आ रहा है लेकिन बाबू भावना को समझना, मेरी समझ जाओगे ना? समझ जाओगे बाबू। यही हमारी परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ये हमारी 1 है और ये डिस्टेंस कितनी है? 7 ले लिया बेस। तो हमने क्या बताया? ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस होती है, यही तो हमारी हाइपोटेनस होती है और हाइपोटेनस हमने रूट 50 मार्क कर लिया। इजी। अब इसका हमें इमेज बनाना। इमेज कैसे बनाएंगे? अब यही तो इमेज है, इसको क्या नाम है? यहाँ से डिस्टेंस मार्क रखेंगे और ये यहाँ से क्या कहते हैं? ये ऐसे गिर जाएगा, ये यहाँ रख के, ये ऐसे करके डैश 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 यहाँ लगभग आएगा। समझ में आ गया बाबू? आ गया भैया, यही रूट 50 हो जाएगा। मार्क कर लेना। ठीक है बाबू, समझ में आ गया कैसे मार्क करते हैं, कैसे रेशनल नंबर को लोकेट करते हैं नंबर लाइन पे? हाँ ये समझ में आ गया। चलो अब एनसीईआरटी सॉल्व करते हैं। पिछली वाली लेक्चर में भी मैंने एनसीईआरटी को आपको क्या नाम है, हवा में उड़ाया था। इस बार भी हवा में उड़ाता हूँ। कैसे उड़ाता हूँ देखो बाबू। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। पहला क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। मैंने क्या बताया था? रियल नंबर जो होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इसका मतलब ये सही कह रहा है, क्योंकि इरेशनल नंबर जो होते हैं वही रियल नंबर होते हैं। हाँ ठीक है, सही कह रहा है भैया, क्योंकि आपने बताया था रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, रेशनल इरेशनल। इसका मतलब ये ट्रू हो गया। ये वाला पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। अच्छा बाबू, ये क्या कहना चाह रहा है? अब एम नेचुरल नंबर, अब मान लो हमने 4 लिया, अब उसका स्क्वायर रूट क्या नाम है? रूट क्या कहते हैं? 2 आ रहा है। चलो ये तो समझ में आ गया भैया, ये तो क्या नाम है आपका नंबर लाइन पे शो हो रहा है, क्योंकि इंटीजर है 2 शो हो रहा है। लेकिन अब रूट 10 है। अब ये तो क्या नाम है? नेचुरल नंबर है, बट ये नंबर लाइन पर शो कहाँ होता है? इसकी तो वैल्यू पॉइंट्स में आएगी और इंटीजर्स लेते हैं हम लोग, तो ये क्या हो गया बाबू? फॉल्स हो गया। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये तो अभी हमने पढ़ा, रेशनल नंबर तो रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन रियल नंबर रेशनल कैसे हो सकते हैं? रेशनल भी तो होते हैं। ये सिर्फ इरेशनल की बात कर रहा है, तो इस रेशनल की बात कर रहा है, तो ये गलत हो, ये फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन हमारा डन हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है?
आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिवन एग्जांपल। पहली चीज तो क्या कहना है, सीधा सीधा ये क्वेश्चन हो गया, जैसे कि पहले तो हम क्या बोलते हैं, अब स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटीजर, मान लो 9 ले लिया, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 3 इंटीजर आ गया, 3 क्या है, इंटीजर बन रहा है, ये ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। बट बाबू एक चीज ध्यान दिए, 3 क्या नहीं है, 3 इरेशनल नंबर नहीं है। 3 क्या नहीं है, 3 इरेशनल नंबर नहीं है। हमने इसने पूछा था, क्या नाम है, जैसे क्वेश्चन पूछा था, अगर नहीं है तो एग्जांपल दीजिए। हमने 9 का लिया और 9 का हमने स्क्वायर रूट निकाला, 3 आया, लेकिन वो इंटीजर है, बट इरेशनल नहीं है। अगर इरेशनल नहीं है तो हर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता है। बाबू समझ में आया, नहीं आया? हाँ भैया समझ में आ गया। बस ये एग्जांपल देकर कुछ समझा देना, अपनी लैंग्वेज में आप लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इजी इजी पीजी है, क्योंकि आपने √5 को तो आप तोड़ ही लोगे, 2 का स्क्वायर। ये भी बताऊं बाबू, ये तो क्या नाम है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बेस 2 ले लेना और परपेंडिकुलर ले लेना, 1 ले लेना। अब ये खुद से करना बाबू, ये खुद से करना, ठीक है। ये तो क्लासरूम एक्टिविटी है, ये तो आपकी क्लास में कराई जाएगी। बाकी क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट हो, टेलीग्राम पर हमें टेक्स्ट करना, डाउट का आपका ग्रुप बना हुआ है वहां पर। और क्या नाम है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। कोई भी गलती हो, कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, एक बार हमसे प्लीज कंसल्ट करिए। बाकी बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू। आर्या पाठशाला आप सभी का परिवार है, आप सभी के प्यार से हमने बनाया है और आप सबके लिए ही बनाया है। और मैं हमेशा कहता हूँ, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आपके साथ बैठ के पढ़ूंगा। तो इसलिए सब्सक्राइब करिए चैनल को। खुश रहिए। हैव अ नाइस डे।